नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज के खबर में हम बात करेंगे किसानों को लेकर, गरीबों की समस्याओं पर, सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों पर और उसके साथ ही सियासी की बड़ी और काम की खबरों पर। तो आज की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि कल हमने आपको खबर सुनाई थी कि लगभग 11.5 लाख बाढ़ पीड़ितों को दे दी गई है सहायता राशि। तो आज फिर से बड़ी खबर आ रही है कि 13,22,000 बाढ़ पीड़ितों को दे दी गई है राशि। यानी एक दिन में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को दे दी गई सहायता राशि। तो देखिए, खबर आ रही है कि बाढ़ पीड़ित 13,22,691 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और ये कुल राशि 793 करोड़ 61 लाख रुपए की है। और अन्य बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में भी शीघ्र ही सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो आप में से जिनको भी ये राशि नहीं मिले हैं और यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं तो जल्द ही मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोजाना 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सहायता राशि दी जा रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़ी खबर आ रही है। लाभुकों को आवास राशि नहीं देने वाले अफसर होंगे निलंबित। तो जिनके भी आवास पास हो गए हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं या आधा अधूरा काम बाकी है, तो अब सारे पूरा होंगे। इसके लिए बड़ी खबर आ रही है और नए भी मकान बनाए जाएंगे। तो देखिए, राज्य में दर्जन भर जिलों में चयनित लाभुकों को आवास बनाने की मंजूरी नहीं मिल रही है। स्वीकृति देने पर काम महीनों से लंबित पड़ा है और ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मामले की समीक्षा कर संबंधित अफसरों को ढिलाई देने की चेतावनी दे दी है। बीडीओ, डीडीसी एवं संबंधित अफसरों को 1 सप्ताह में आवास निर्माण की मंजूरी देनी होगी और साथ ही पहले किस्त की राशि भी देनी होगी। और मिशन मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अधूरे मकान पूरे किए जाएंगे। लापरवाह लाभुकों को भी विभाग नोटिस करेगा और सभी अफसरों को 3 दिनों के अंदर 14,156 लाभुकों को पैसे देने का निर्देश दिया गया है। और यह भी कहा गया कि पहली किस्त की राशि नहीं देने पर तथा आवास निर्माण उपयोग नहीं कराने वाले अफसर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, निलंबित तक किया जाएगा। और सभी डीडीसी, डीएम एवं संबंधित अफसरों को इसके लिए हिदायत दे दी गई है। मतलब राज्य में घर बनेंगे, आवास बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिनके घर पास हो गए हैं उनके घर में अब देरी नहीं होगी, जल्द ही बन जाएगा। और जिनके अभी तक नहीं मिले हैं और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। आवेदन कीजिए, पता लगाइए, आवेदन कीजिए, जरूर मिलेगा। तो किसान बंधु जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार की सभी पंचायतों में खुले कृषि कार्यालय। तो देखिए, योजना की जानकारी लेनी हो, आवेदन करना हो, अनुदान की जानकारी लेनी हो या फिर तकनीकी सहायता की जरूरत हो, किसानों को अब प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में कृषि विभाग का कार्यालय खोल दिया है और अब किसानों की हर समस्या का निराकरण वहीं हो जाएगा। और कृषि विभाग ने किसानों की परेशानी को देखते हुए नगर पंचायतों को छोड़कर राज्य के सभी 8,402 पंचायतों में कृषि कार्यालय खोलने का फैसला लिया था और अब इन सभी पंचायतों में कार्यालय काम करने लगे। और सरकार का मानना है कि किसानों को छोटे छोटे काम के लिए प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था। कार्यालय जाने पर कम से कम तो 100 रुपये खर्चा हो ही जाता था ना, और दिन भर का समय लग जाता था। किसी कारणवश यदि जिस अधिकारी से मिलने गए हैं वो नहीं है तो दोबारा जाना पड़ता था, दोबारा से खर्चा। लेकिन अब ये सब सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो क्या सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? तो बड़ी खबर है, राज्य भर में 20 सितंबर तक बच्चों को पहुंचाई जाएगी किताबें। तो देखिए, बिहार के सभी 38 जिलों में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
किताबें उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलेगा। और ये अभियान 1 से 20 सितंबर तक राज्य के सभी बीआरसी और सीआरसी में दुकान लगाकर किताबें बेची जाएगी। और किताबें प्रारंभिक कक्षाओं यानी पहली से लेकर 8वीं तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराने में शिक्षा विभाग जुड़ गया है। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने हाल में ही मौजूदा शैक्षिक सत्र में 2री से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रोन्नत होने वाले करीब 1 करोड़ 20 लाख वैसे विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे भेज दिए हैं, जिनके खाते मेगा शॉप में दर्ज कराए गए थे और जिनका मिलान किया गया था। और बच्चों के खाते में भेजने के लिए 378 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और बाकी लोगों को भी जल्दी भेज दिए जाएंगे। और देखिए, पहली से 5वीं तक के बच्चों को किताब खरीदने के लिए 250 रुपए, जबकि 6ठी से 8वीं के बच्चों को हर बच्चा 400 रुपए भेजी गई है। तो अभी महामारी की इस दौर में इससे बड़ी खबर और क्या होगी। देखिए, 2021 की शुरुआत में भारत के पास होगा कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की दवा, और दाम होगा इसका 440 रुपए के करीब। तो देखिए, खबर आ रही है कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के पास साल 2021 की पहली तिमाही में निश्चित रूप से अप्रूव्ड वैक्सीन होगा। और पुणे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। और ये जानकारी एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की गुरुवार की एक रिपोर्ट से मिली है। तो चलिए, अब सितंबर के पहले सप्ताह से अब ट्रेन भी चलेगी। तो सितंबर से 3 रूटों पर चल सकती है मेमो ट्रेन। तो कहा जाना है कि सितंबर से 3 शटल और 6 ट्रेन चलने की है तैयारी। तो सितंबर के पहले सप्ताह से दानापुर मंडल में 3 शटल ट्रेन चलेगी और साथ ही 6 मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने की तैयारी है। और रेल मुख्यालय इसके लिए राज्य सरकार से संपर्क में है और मंजूरी मिलने पर और समन्वय बनने पर ट्रेन परिचालन शुरू हो सकता है। और उन्होंने बताया है कि मोकामा बिहटा, पटना मुगलसराय, पटना गया रेलखंड पर सुबह शाम मेमो पैसेंजर ट्रेन चलाई जा सकती है। और इसको लेकर पूर्व मध्य रेल को प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सहमति मांगी गई है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक राज्य सरकार से सहमति मिल जाए। और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अब ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाने की, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य और विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लिए बगैर छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही आदेश दिया है कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वह कोरोना महामारी की वजह से तय तारीख यानी 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है, तो उसे नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा। अदालत ने कहा है कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देश के मुताबिक ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए उन्हें उनसे ही अनुमति लेनी होगी। तो ऐसे कुछ लोग भी होंगे जिसको इस खबर पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची खबर है। आज का आप न्यूज़पेपर चेक कीजिए। खबर आ रही है कि बिना तेल के चलेगी गाड़ी की एसी और लाइट भी चलेगी। तो देखिए, सड़क पर जब गाड़ी चलेगी और उसके घर्षण से बिजली तैयार होगी तब, और उस बिजली से बिना तेल के गाड़ी की एसी चलेगी और लाइट भी जलेगी। और ये नई तकनीक पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना के छात्र ने खोज निकाली है और इस तकनीक को अब स्टार्टअप मिलने वाला है। और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है और इस पर अंतिम मंजूरी मिलने पर 4 करोड़ की राशि स्टार्टअप के लिए दी जाएगी। तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार की 10 करोड़ जनता जंगल राज से पीड़ित रही।
तो आगे उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक लालू राबड़ी शासन नहीं महामारी रही और बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ कर दिया और शहरों में फैली गंदगी को भी निरंतर कम करने का प्रयास जारी है और सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को प्राथमिकता में रखा हुआ है और जिन्होंने 15 वर्षों में बिहार को भ्रष्टाचार से मैला कर दिया वो पश्चाताप कब करेंगे। और संजय सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर लेगी। आपदा की इस घड़ी में नीतीश सरकार का साथ जनता के लिए सबसे बड़ा भरोसा है। बाढ़ पीड़ित 16 जिलों की जनता को सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है। बाढ़ राहत शिविरों से लेकर सामुदायिक रसोई के जरिए सभी को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला और कहा कुछ नहीं कर रही है राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर नजर रखने के लिए राजनीतिक दलों की कमेटी बनाने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनी है। तेजस्वी ने कहा है कि कोरोना की जांच प्रतिदिन 1 लाख हो या 2 लाख, पॉजिटिव रिपोर्ट तो 2 से 2.5 हजार ही आते हैं। इसका आखिर क्या मतलब है? तो सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा है निशाना और कहा कुछ लोग भड़काएंगे पर याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसको काम की ना जानकारी है और ना समझ, वे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ तो गांव में जाकर भी लोगों को भड़काएंगे भी, पर सब लोग याद रखिएगा पहले क्या स्थिति थी और अब कितने काम हुए हैं। पहले गर्मी में भी गांव के रास्ते में कीचड़ दिखते थे। तो खबर आ रही है कि क्वारंटाइन का उल्लंघन करके तेजस्वी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 दिन पहले उनके साथ दिल्ली गए व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। तो देखिए खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कोरोना संक्रमण के डर का क्वारंटाइन 2 दिन में ही टूट गया है और शनिवार को सुबह उन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बाढ़ और कोरोना को लेकर बिहार के साथ केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया और न ही उन्होंने या उनके साथ बैठे 5 अन्य नेताओं में से किसी ने मास्क ही लगाया। और पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह को मनाने के लिए 2 दिन पहले तेजस्वी दिल्ली गए थे और उनके साथ गए संजय यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल होगा राफेल। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में शामिल करेंगे और इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा।